ओम शांति। परमात्मा महावाक्य है, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। उसके लिए हमें ही महावीर बनना है। माया के तूफान अनेक आएंगे, उन तूफानों से हमें डरना नहीं है। अचल अड़ोल बनकर सामना करना है। सामना करने की एक ही सहज विधि है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा शिव बाबा को याद करना। बाबा आए ही है हम पतितों को पावन बनाने, हम सबका हिसाब किताब छुट्टू करवाने। तो आज भी हम हिसाब किताब छुट्टू कर रहे हैं या और ही नए बंधन व हिसाब किताब बना रहे हैं। एकांत में बैठ अपने आप से पूछे, क्या मैं आत्मा सदा उड़ती कला का अनुभव करती हूँ? क्या मैं आत्मा सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती हूँ? क्या मेरे मन की अवस्था सदा हल्की, निर्बोझ, एकरस मुझे अनुभव होती है? क्या आज भी किसी देहदारी की ओर आकर्षण व लगाव होता है? हर सवाल के जवाब को अपने अंतर मन से स्वीकार करें। और इसी चिंतन के साथ पहुंच जाएं लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाप दादा के पास। मन ही मन बाप दादा के साथ रूह रूहान करे। मीठे बाबा, आज भी मेरे कुछ हिसाब किताब बाकी रहे हुए हैं। अब मैं सदा के लिए अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे लिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मैं अपना रजिस्टर साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। प्यारे बाबा, आज से 63 दिनों तक मैं आत्मा अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब को खत्म करना चाहती हूँ। एक ही निर्धारित समय पर मैं आत्मा ये योग तपस्या करूंगी। आप जिस समय को ये भट्टी करना चाहते हैं वो समय बाबा को बता दे। जैसे अमृत वेले 2 बजे या 3 बजे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या सुबह का टाइम, शाम का टाइम, कोई भी एक समय निश्चित करे और बाबा को बता दे। और रात्रि सोने से पहले भी 15 मिनट यही योग अभ्यास मैं आत्मा करूंगी। प्यारे बाबा, निर्विघ्नता से इस भट्टी में मैं सफलता प्राप्त करूं, यही संकल्प ले आपके पास आई हूँ। बाबा से दृष्टि ले, वरदान ले।
निर्विघ्न भव, सफलता मूरत भव, विजयी भव। बाबा से दृष्टि लेते लेते मैं आत्मा बिंदुवन अपने निराकारी वतन में बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। उस शक्तिशाली ऑलमाइटी अथॉरिटी बीज रूप बाबा को एक टक निहारती हूँ और मन ही मन ज्ञान का चिंतन करती हूँ। मुझ छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। सतयुग और त्रेतायुग में मैं आत्मा देही अभिमानी होकर पाठ बचाती हूँ। वहाँ पर मेरा हर कर्म अकर्म है, सिर्फ प्रारब्ध ही भोगती हूँ। वहाँ पर मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, आत्म अभिमानी हूँ। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते मध्य काल में द्वापर से मैं आत्मा विकारों के वश हो जाती हूँ। विकारों के वश हो कर्म करने से हर कर्म विकर्म बनता गया। उसके बाद हर जन्म में विकर्मों का, पाप कर्मों का बोझ बढ़ता गया और अब साकार मनुष्य लोक में यह मेरा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा हुआ है। अब मुझे मेरे घर में वापस आना है। अपने घर में वापस आने के लिए मुझे अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। मुझ आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। सारे हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। इसी गहन चिंतन के साथ अब मैं आत्मा द्वापर के अपने पहले जन्म को देखती हूँ, जिस जन्म में मैं आत्मा पहली बार विकारों में गिरी। द्वापर का पहला जन्म इमर्ज होता है। कुछ आत्माओं के साथ विकारी संबंध बनाए मैंने, उन्हें दुख दिया, तो कुछ आत्माओं से दुख लिया भी। एक सीढ़ी कैसे गोल घूमती है, ऐसे ही मैं आत्मा अपने अंदर उस पहले जन्म को गोल घूमता हुआ देख रही हूँ। अब मैं आत्मा द्वापर युग के पहले जन्म की आत्माओं से मन ही मन माफी मांगती हूँ। हे महान आत्माओं, रहमदिल आत्माओं, मैंने जाने अनजाने में
जो आपको दुख दिए है, कष्ट पहुंचाए है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। हे प्रकृति के पांचों तत्व, संपूर्ण कायनात, मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब मुझे माफ कर दो। और मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा से पवित्र शक्तिशाली किरणों का करंट मुझे लग रहा है। ये शक्तिशाली करंट मेरे पहले विकारी जन्म के हिसाब किताब को खत्म कर रहा है। मैं आत्मा रूपी सीढ़ी गोल गोल घूम रही हूँ। बाबा से निरंतर करंट मुझे लग रहा है। और अब पहले जन्म का हिसाब किताब डिलीट होकर मैं आत्मा रूपी सीढ़ी साफ सुथरी टोटली ब्लैंक बन गई हूँ। द्वापर के पहले जन्म के हिसाब किताब छुट्टू हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यही प्रयोग रात को भी सोने से पहले गहराई से करना है। याद रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कल का कुछ पता नहीं है। इसीलिए रोज रात को दिन भर के सारे हिसाब किताब बाबा को अर्पण करके ही सोना है। इस तरह दूसरे दिन दूसरे जन्म को इमर्ज करना है। तीसरे दिन तीसरा जन्म, फिर चौथा, पांचवा। रोज डायरी में नोट करते जाए। अब आना है अंतिम जन्म में, 63वां जन्म। इस जन्म में विश्व की समस्त आत्माओं को इमर्ज कर सबसे माफी मांगनी है और माफ करना भी है। अब इमर्ज करना है अपने ब्राह्मण जन्म को। हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद तो हमने अनेक भूलें की है। उन भूलों के कारण एक का 100 गुना पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझ बढ़ गया है। और इसी बोझ के कारण हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है। पुरुषार्थ में आत्माओं से, प्रकृति से विघ्न आते रहते हैं। बाहर से कुछ भी कारण दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म में तो यही एक ही कारण है। अब फिर से परमधाम में बाबा के सामने अपने ब्राह्मण जीवन को इमर्ज करें। याद करें, ब्राह्मण बनने के बाद क्या क्या भूले हुई है।
बार आलस्य अलबेले के कारण अमृत वेला मिस किया। मुरली नहीं पड़ी व सुनी। देहदारियों की ओर आकर्षित हुए। विकारों में गिरे। किसी का अपमान किया, क्रोध किया, कड़वे शब्द बोले। मनसा वाचा कर्मणा किस किस को दुख दिए। सभी भूलों को याद करते जाए। सर्विस के नाम डिससर्विस की। सतगुरु की निंदा कराई। मान शान दिखावे के लिए सेवाएं की। ऊपर ऊपर से नहीं, सूक्ष्म रीति से अपनी चेकिंग करे। उन गलतियों को देखे, स्वीकार करे, बाबा को अर्पण करे। बाबा को बताने के बाद अनुभव करे बाबा से पवित्रता का शक्तिशाली करंट मेरी इन भूलों को, विकर्मों को, पाप कर्मों को खत्म कर रहा है। मेरी एक एक भूल खत्म हो रही है। बाबा से प्राप्त हो रही किरणों से मुझ आत्मा पर लगा एक एक दाग साफ होता जा रहा है। अब इस ब्राह्मण जीवन में किए हुए विकर्मों को खत्म करने के लिए हमें फिर से 7 से 21 दिनों तक अभ्यास करना है। इसी एक जन्म के रजिस्टर को साफ करने के लिए फिर से 7 या 14 या 21 दिनों की हमें भट्टी करनी है। इस भट्टी में एक एक आत्मा को इमर्ज कर उससे माफी मांगनी है और उसे रूहानी प्यार से भरपूर करना है। ओम शांति।